भगवान ने जैसे अपने लिए कर्म करने में सावधानी रखने का वर्णन किया, ऐसे ही आगे के श्लोकों में ज्ञानी महापुरुष के लिए कर्म करने में सावधानी रखने की प्रेरणा करते हैं। हे भरतवंशो यादव, हे अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित तत्वज्ञ महापुरुष भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। सावधान तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करे और समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। जिन मनुष्यों की शास्त्र पद्धति और शास्त्र विहित शुभ कर्मों पर पूरी श्रद्धा है और शास्त्र विहित कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इस बात पर पूरा विश्वास है, जो ना तो तत्वज्ञ है और ना दुराचारी है, किंतु कर्मों, भोगों और पदार्थों में आसक्त है, ऐसे मनुष्यों के लिए यहाँ क्या कहते हैं कि शास्त्रों के ज्ञाता होने पर भी केवल कामना के कारण ऐसे मनुष्य अविद्वान मतलब अज्ञानी कहे गए हैं। और ऐसे पुरुष शास्त्रज्ञ तो हैं पर तत्वज्ञ नहीं, और ये सिर्फ अपने लिए कर्म करते हैं, इसीलिए अज्ञानी कहलाते हैं। और ऐसे अविद्वान मनुष्य कर्मों में कभी प्रमाद, आलस्य ना रखकर सावधानी और तत्परता पूर्वक सांगोपांग विधि से कर्म करते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता रहती है कि कर्मों को करने में कोई कमी आ जाने से उनके फल में भी कमी आ जाएगी। भगवान उनके इस प्रकार कर्म करने की रीति को आदर्श मानकर सर्वथा आसक्ति रहित विद्वान के लिए भी इसी विधि से लोक संग्रह के लिए कर्म करने की प्रेरणा करते हैं, जिसमें कामना, ममता, आसक्ति, वासना, पक्षपात, स्वार्थ आदि का सर्वथा अभाव हो गया है और शरीरादि पदार्थों के साथ किंचन मात्र भी लगाव नहीं रहा। ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष के लिए क्या कहते हैं? श्रेष्ठ मनुष्य आसक्ति रहित विद्वान के सभी आचरण स्वाभाविक ही यज्ञ के लिए मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए होते हैं। जैसे भोगी मनुष्य की भोगों में, मोही मनुष्य की कुटुंब में और लोभी मनुष्य की धन में रति होती है, उसके अंतःकरण में मैं लोक रहित करता हूं ऐसा भाव भी नहीं होता। उसके द्वारा खुद स्वाभाविक लोकहित होता है। प्राकृत पदार्थ मात्र से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाने के कारण उस ज्ञानी महापुरुष के कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि भी लोक संग्रह पद में आए लोक शब्द के अंतर्गत आते हैं। और दूसरे लोगों को ऐसे ज्ञानी महापुरुष लोक संग्रह की इच्छा वाले दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें लोक संग्रह की भी इच्छा नहीं होती, कारण कि वो संसार से प्राप्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, पद, अधिकार, धन, योग्यता, सामर्थ्य आदि को साधनावस्था में कभी किंचन मात्र भी अपने और अपने लिए नहीं मानते, सिर्फ संसार के और संसार की सेवा के लिए ही मानते हैं, जो कि वास्तव में हैं। और वही परवार रहने के कारण सिद्धावस्था में भी उनके कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थ खुद स्वाभाविक किसी प्रकार की इच्छा के बिना संसार की सेवा में लगे रहते हैं। इस श्लोक में यथा और तथा इन पद कर्म करने के प्रकार के अर्थ में आए हैं। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अज्ञानी मतलब सकाम पुरुष अपने स्वार्थ के लिए सावधानी और तत्परता पूर्वक कर्म करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी लोक संग्रह अर्थात दूसरों के हित के लिए कर्म करे। ज्ञानी
पुरुष को प्राणी मात्र के हित का भाव रखकर संपूर्ण लौकिक और वैदिक कर्तव्य कर्मों का आचरण करते रहना चाहिए। और सबका कल्याण कैसे है? इस भाव से कर्तव्य कर्म करने पर लोक में अच्छे भावों का प्रचार खुद होता है। अज्ञानी पुरुष तो फल की प्राप्ति के लिए सावधानी और तत्परता से विधि पूर्वक कर्तव्य कर्म करता है, पर ज्ञानी पुरुष की फल में आसक्ति नहीं होती और उसके लिए कोई कर्तव्य भी नहीं होता, सो उसके द्वारा कर्म की उपेक्षा होना संभव है। इसीलिए भगवान कर्म के विषय में ज्ञानी पुरुष को भी अज्ञानी मतलब सकाम पुरुष की तरह कर्म करने की आज्ञा देते हैं। 21वें श्लोक में तो विद्वान को आदर्श बताया गया है कि विद्वान चाहे आदर्श बताया गया है। मतलब है कि विद्वान चाहे आदर्श हो या फिर अनुयायी, उसके द्वारा खुद लोक संग्रह होता है। जैसे भगवान श्री राम प्रजा को उपदेश भी देते हैं और पिताजी की आज्ञा का पालन करके वनवास भी जाते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में उनके द्वारा लोक संग्रह होता है, क्योंकि उनका कर्मों के करने या फिर ना करने से अपना कोई प्रयोजन नहीं था। जब विद्वान आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करता है, तब आसक्ति युक्त चित्त वाले पुरुषों के अंतःकरण पर विद्वान के कर्मों का खुद प्रभाव पड़ता है। चाहे उन पुरुषों को ये महापुरुष निष्काम भाव से कर्म कर रहा है ऐसा प्रत्यक्ष दिखे या ना दिखे, मनुष्य के निष्काम भाव का दूसरों पर स्वाभाविक प्रभाव पड़ता है, ये सिद्धांत है। इसीलिए आसक्ति रहित विद्वान के भावों, आचरणों पर या आचरणों का प्रभाव मनुष्यों पर ही नहीं अपितु पशु पक्षी आदि पर भी पड़ता है। मनुष्य जब तक निष्काम भाव पूर्वक विहित कर्म नहीं करता, तब तक उसका जन्म मरण नहीं मिट सकता। वो जब तक अपने लिए कर्म करता है, तब तक वो कृत्य नहीं होता, अर्थात उसका करना समाप्त नहीं होता। कारण कि खुद नित्य रहने वाला और कर्म और उसका फल नष्ट होने वाला है। सो प्रत्येक मनुष्य के लिए स्वार्थ त्याग पूर्वक अपने लिए ना करके केवल दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने की बड़ी भारी जरूरत है। संसारिक पदार्थों को मूल्यवान समझने के कारण ही कर्मयोग निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म के पालन में कठिनाई प्रतीत होती है। हमें दूसरों से कुछ ना चाहकर सिर्फ दूसरों के हित के लिए सब कर्म करने हैं, और इस बात को अगर स्वीकार कर लें तो आज ही कर्म योग का पालन सुगम हो जाएगा। और वास्तव में महत्वता पदार्थ की नहीं, आचरण उसके उपयोग की होती है। आचरण की महत्वता भी तब है जब अंतःकरण में पदार्थ की महत्वता ना हो। कोई भी पदार्थ व्यक्तिगत नहीं है, सिर्फ उपयोग के लिए ही व्यक्तिगत है। पदार्थ को व्यक्तिगत मानने से ही परहित के लिए उसका त्याग कठिन प्रतीत होता है। कोई भी पदार्थ या क्रिया बंधन कारक नहीं होते, उनका संबंध ही बंधन कारक है। विद्वान पुरुषों से भी लोक संग्रह के लिए सब कर्म होते हैं, परंतु ऐसा होते हुए भी उनमें मैं लोक संग्रह कर रहा हूं ये अभिमान नहीं रहता। कारण ये है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, विद्या, योग्यता, पद आदि सब संसार के हैं और संसार से मिले हैं। संसार से मिली सामग्री को संसार की ही सेवा में लगा देना ईमानदारी है। उस सामग्री को बहुत सच्चाई से, ईमानदारी से संसार के अर्पण कर देना है। ये अर्पण करना कोई बड़ा काम नहीं है। जैसे किसी ने हमारे पास धरोहर रूप में रुपए रखे और कुछ समय बाद उसके मांगने पर हमने उसके रुपए उसे वापस कर दिए, तो कौन सा बड़ा काम किया? हाँ, हमारा दायित्व समाप्त हो गया, हम ऋण मुक्त हो गए। और इसी प्रकार संसार की वस्तु संसार के अर्पण कर देने से हमारा दायित्व समाप्त हो जाता है, हम ऋण मुक्त हो जाते हैं।
जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए छूट जाते हैं। और इसीलिए संसारिक पदार्थों को संसार की सेवा में लगाकर कोई दान पुण्य नहीं करना है, उन पदार्थों से अपना पिंड छुड़ाना है। अंतःकरण में स्वतः स्वाभाविक समता है, जिसकी स्थिति निर्विकार है, जिसकी समस्त इंद्रियां अच्छी तरह जीती हुई हैं, और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण सम्मान है। और ऐसा तत्वज्ञ महापुरुष ही युक्त विद्वान कहलाता है। ऐसा ही होता है, कहलाता है कि नहीं कहलाता? वो यहां तक कि वो आप पर आपके सावधानी से उसको तत्परता से नहीं करना चाहिए, ऐसा ही हो जाता है। वो पुरुष यही कहलाता है। और विशेष बात मैं आपको यहां पर एक चीज बताऊंगा, कई श्लोकों में भी इसका वर्णन किया गया है। आपने देखा होगा, विद्वान है ना, कहलाता है। और पीछे के श्लोक में सत्ता और विद्वांस, इन पदों का जिनका वर्णन हुआ है, उन्हीं शास्त्र विहित शुभ कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी पुरुष को यहां दर्शाया गया है। शास्त्र विहित कर्मों को अपने लिए सुख, भोग, मान, बड़ाई आदि की प्राप्ति के लिए इनको करने के कारण इन पुरुषों को कर्मसंगी और अज्ञानी कहा गया है। श्रेष्ठ पुरुष पर विशेष जिम्मेवारी होती है, क्योंकि दूसरे लोग स्वाभाविक ही उसका अनुसरण करते हैं। और इसीलिए भगवान इन पदों से विद्वान को आज्ञा देते हैं कि उसे ऐसा कोई आचरण नहीं करना चाहिए जिसे अज्ञानी मतलब कामना युक्त पुरुषों का वर्तमान स्थिति से पतन हो जाए। अज्ञानी पुरुष अभी जिस स्थिति में है, उस स्थिति से उन्हें विचलित करना, नीचे गिराना ही उनमें बुद्धि भेद उत्पन्न करना है। सो विद्वान को सबके हित का भाव रखते हुए अपने वर्ण आश्रम, अपने धर्म के अनुसार शास्त्र विहित शुभ कर्मों का आचरण करते रहना चाहिए, जिससे दूसरे पुरुषों को भी निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा मिलती रहे। समाज और परिवार के मुख्य व्यक्तियों पर भी यही बात लागू होती है। उनको भी सावधानी पूर्वक अपने कर्तव्य कर्मों का अच्छी तरह से आचरण करते रहना चाहिए, जिससे समाज और परिवार पर अच्छा प्रभाव पड़े। बुद्धि भेद पैदा करने के कुछ उदाहरण होते हैं। कर्मों में क्या रखा है? कर्मों से तो जीव बंधता है, कर्म निकृष्ट है, कर्म छोड़कर ज्ञान में लगना चाहिए आदि उपदेश दूसरों में कर्तव्य कर्मों के प्रति अश्रद्धा, अविश्वास उत्पन्न करना। जहां देखो वहीं स्वार्थ है। स्वार्थ के बिना कोई रह नहीं सकता। सभी स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं। मनुष्य कोई कर्म करे तो फल की इच्छा रहती ही है, और फल की इच्छा ना रहे तो वो कर्म करेगा ही नहीं आदि उपदेश देना। फल की इच्छा रखकर अपने लिए कर्म करने से फल भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है आदि उपदेश देना। इस प्रकार के उपदेशों से कामना वाले पुरुषों का कर्मफल पर विश्वास नहीं रहता। फलस्वरूप उनकी फल में आसक्ति तो छूटती नहीं, और शुभ कर्म जरूर छूट जाते हैं। बंधन का कारण आसक्ति ही नहीं, कर्म नहीं। आसक्ति ही है, कर्म नहीं। और इस प्रकार लोगों में बुद्धि भेद उत्पन्न ना करके तत्वज्ञ पुरुष को चाहिए कि वो अपने वर्ण श्रम धर्म के अनुसार खुद कर्तव्य कर्म करे और दूसरों से भी वैसे ही करवाए। उसे चाहिए कि वो अपने आचरणों और वचनों के द्वारा अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम पैदा ना करते हुए उन्हें वर्तमान स्थिति से क्रमशः ऊंचे उठाए। जिन शास्त्र विहित शुभ कर्मों को अज्ञानी पुरुष अभी कर रहे हैं, उनकी वो विशेष रूप से प्रशंसा करे और उनके कर्मों में होने वाली त्रुटियों से उन्हें अवगत करवाए, जिससे वो उन त्रुटियों को दूर करके सांगोपांग विधि से कर्म कर सके। और इसके साथ ही
ज्ञानी पुरुष उन्हें ये उपदेश दें कि यज्ञ, दान, पूजा पाठ आदि शुभ कर्म करना तो बहुत अच्छा है, पर उन कर्मों में फल की इच्छा रखना उचित नहीं, क्योंकि हीरे को कंकड़ पत्थरों के बदले बेचना बुद्धिमता नहीं है। अतः सकाम भाव का त्याग करके शुभ कर्म करने से बहुत जल्दी लाभ होता है, और इस प्रकार सकाम भाव से निष्काम भाव की ओर जाना बुद्धि भेद नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है। और इसी तरह से उपासना के विषय में भी तत्वज्ञ पुरुष को बुद्धि भेद पैदा नहीं करना चाहिए। जैसे प्रायः लोग कह दिया करते हैं कि नाम जप करते समय भगवान में मन नहीं लगा तो नाम जप करना व्यर्थ है, परंतु तत्वज्ञ पुरुष को ऐसा ना कहकर ये उपदेश देना चाहिए कि नाम जप कभी व्यर्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान के प्रति कुछ ना कुछ भाव रहने से ही नाम जप होता है, और भाव के बिना नाम जप में प्रवृत्ति ही नहीं होती ही नहीं। नाम जप का किसी भी अवस्था में त्याग नहीं करना चाहिए। जो ये कहा गया है, मन ना लगने से ये सुमिरन, ये स्मरण नहीं है, जप तो है ही। हाँ, मन लगाकर ध्यान पूर्वक नाम जप करने से बहुत जल्दी लाभ होता है, बहुत जल्दी लाभ होता है। कोई भी मनुष्य सर्वथा गुण रहित नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ गुण रहते ही हैं। इसीलिए तत्वज्ञ महापुरुष को चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को उसकी उन्नति के लिए कोई शिक्षा देनी हो, कोई बात समझानी हो, तो उस व्यक्ति की निंदा या अपमान ना करके उसके गुणों की प्रशंसा करें। गुणों की प्रशंसा करते हुए आदर पूर्वक उसे जो शिक्षा दी जाएगी, उस शिक्षा का उस पर विशेष असर पड़ेगा। समाज और परिवार के मुख्य व्यक्तियों को भी इसी रीति से दूसरों को शिक्षा देनी चाहिए। खुद सावधानी पूर्वक शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को अच्छी तरह करें, और कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों से भी वैसे ही कर्म करवाएं। लोगों को दिखाने के लिए कर्म करना दंभ है, जो पतन करने वाली आसुरी संपत्ति का लक्षण है। सो भगवान लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि लोक संग्रह के लिए ही कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। तत्वज्ञ पुरुष को चाहिए कि कर्म करने से अपना कोई प्रयोजन ना रहने पर भी वो समस्त कर्तव्य कर्मों को सुचारू रूप से करता रहे, जिससे कर्मों में आसक्त पुरुष की निष्काम कर्मों के प्रति महत्व बुद्धि जागृत हो, और वो भी निष्काम भाव से कर्म करने लगे। मतलब ये है कि उस महापुरुष के आसक्ति रहित आचरणों को देखकर अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने की चेष्टा करने लगेंगे। और इस प्रकार ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वो कर्मों में आसक्ति पुरुष को आदर पूर्वक समझाकर उसे निषिद्ध कर्मों का स्वरूप से सर्वथा त्याग करवाए, और विहित कर्मों में से सकाम भाव का त्याग करने की प्रेरणा करे। तत्वज्ञ महापुरुष और भगवान दोनों में ही कर्तव्याभिमान नहीं होता। वो सिर्फ लोक संग्रह के लिए ही कर्तव्य कर्म किया करते हैं, अपने लिए नहीं। साधक को भी अपने लिए कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वरूप में कर्तव्य नहीं है। लोगों को उन मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाना लोक संग्रह है, और लोक संग्रह का उपाय है कि शास्त्र के अनुसार ठीक आचरण करना, पर अंदर में साधक ये भाव रखे कि मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है। वो लोगों में ये ना कहे कि मैं अपने लिए कुछ नहीं करता हूं।